नमः सिद्धेभ्यः। प्यारे बंधो, ग्रंथ है तत्व सार में आचार्य भगवान भव्य जीवों के लिए भेद विज्ञान की बात कर रहे थे कि अपने जीवन में भेद विज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। और भेद विज्ञान का लक्षण हमको लगता है बहुत कम लोग समझते हैं। हमने उस दिन बताया था भेद विज्ञान को लोग इस प्रकार से एकमात्र शरीर और आत्मा तक कह देते, शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ऐसा भेद विज्ञान होता। जबकि वास्तविकता में भेद विज्ञान का मतलब तो ये होता है मिले हुए पदार्थों को अलग अलग देखने और जानने की, जिसके अंदर में कला प्राप्त हो जाती है। जो मिले हुए पदार्थों को भिन्न भिन्न जो श्रद्धान करता है और जानता है, इसका नाम क्या है? भेद विज्ञान होता है। ऐसे भेद विज्ञान को प्राप्त करते हुए भव्य जीव अपने जीवन में कल्याण का पथ प्रशस्त करते हैं। यहाँ पर ग्रंथराज यहाँ आगे यहाँ बताते हुए कह रहे थे कि जो दृष्टांत द्वारा ध्यान के महात्म को यहाँ पर कथन किया गया था। अर्थात जिस प्रकार से दृष्टांत में बताया था कि स्वर्ण पत्थर में है, लेकिन वह पत्थर को जब गलाते हैं तो स्वर्ण पने की प्राप्ति हो जाती है। अथवा जिस प्रकार से सूर्य के ऊपर छाया हुआ बदल धीरे धीरे जब समाप्त हो जाता है तो सूर्य का प्रकाश अपने आप प्रकट होने लगता है। उसके साथ और यहाँ बताया गया था कि जो मन वचन काय से पूर्ण रूप से निर्विकारता को प्राप्त हो जाते हैं और वह अपने आत्मा के स्वरूप को, परमात्मा स्वरूप को प्रकट कर लिया करते हैं। अब उसी बात को और आगे कथन करते हुए बता रहे हैं। अथ अनंतर मोपसंहरण रूपेण स्थान महात्म्यम प्रत्यापादयति। अब इसके पश्चात सूत्रकार उपसंहार से ध्यान का महात्म्य बतलाते हुए कहते हैं। मण बैण काय रोहे रुज्जय कम्माणम आसवो नूणम चिरबद्धम गलई स्वयं फलरहियम जाई जो ईणम। इस प्रकार से यहाँ कहा जा रहा कि मन वैण काय रोहे, अर्थात मन वचन काय के रोध होने पर, यानी मन वचन काय की चंचलता के रुकने पर, कम्माण आसवो आसा नूनम निश्चय से रुझई रुक जाता है। ठीक है, जैसे ही मन वचन काय की जो चेष्टाएं हैं, मन वचन काय की चेष्टाएं रुकते ही आश्रव रुक जाता है। जैसा कि पहले आप सुन चुके हैं, काय वांग मन कर्म योगा, काय वचन और मन के द्वारा आश्रव होता है। जब काय वचन मन की चेष्टा रुकती है तो आश्रव भी रुक जाता है। इस प्रकार से आश्रव रुक जाता है तो चिरबद्धम जोईणम, अर्थात चिरकाल से बंधे हुए जो बद्धम बंधे हुए कर्म हैं वह योगियों के स्वयं गलई, अपने आप ही स्वयं ही गल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। फल रहियम जाई, फल से रहित हो जाते हैं, फल दे पाते नहीं हैं। इस प्रकार से जानना चाहिए। जैसा कि हमने कल यहाँ पर उदाहरण दे करके बताया था, जिस प्रकार से पेड़ है, पेड़ के अंदर सभी प्रकार से फल भी, पत्ते भी, फूल भी सब आते हैं। फल हो सकता कोई जहरीला पेड़ है, ठीक है, जहरीला अगर पेड़ है और पेड़ के अंदर में खूब बड़ा पेड़ लग गया और उसमें फूल फल पत्ते सब आ रहे हैं, अब उससे क्या करें? फल आगे लगेंगे तो फल व्यक्ति को क्षतिकारक होंगे। इसलिए क्या करो, उस पेड़ के लिए पानी खाद देना बंद कर दो। जब खाद पानी उसको मिलना बंद हो जाएगा तो कुछ समय के बाद वो पेड़ सूख जाएगा और उसमें जो लगे हुए फल हैं वो बगैर ही कुछ फल दिए अपने आप समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से जो लगे हुए कर्म हैं, कर्म अनादिकाल से इस जीव के लगे हैं, तो जैसे मन वचन काय की चेष्टा रुक जाएगी तो वह मन वचन काय की चेष्टा रूप आश्रव रुकने से जो कर्म हैं वो बगैर ही फल दिए अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया। उसी का विशेष कथन करते हुए बताया जा रहा
वे कहते हैं मन वर्ण काय इत्यादि व्याख्यानम क्रियते, अर्थात मन वचन काय इत्यादि कोई व्याख्यान करते हैं। मन वर्ण काय रोहे मनोवचन काय निरोधे सति, अर्थात मन वचन काय के रोध होने पर मन वचन काय के निरोध होते ही तथा ही फिर क्या होता है, कर्मोदय जनत शुभाशुभ संकल्प रूपेण चलना मनः। कहते हैं शुभाशुभ रूप संकल्प रूप जो मन जो है शुभ अशुभ दोनों प्रकार की प्रक्रिया रूप चलता है, कभी शुभ में तो कभी अशुभ में, किंतु जहाँ पर मन का शुभ अशुभ दोनों प्रकार की प्रक्रिया से रोध हो जाता है, मन रुक जाता है। एवं विधे मनोव्यापारे सति, जो मन के व्यापार से यहाँ पर कहते हैं तथा विधे वचनात्मक रूपेण एवमेवं करोति विकल्पम वचः, उसी प्रकार से वचन का भी जो प्रक्रिया चल रही है वचन का भी रोध हो जाता है। तद द्वयानुरोसारिण, और दोनों के अनुसार प्रवृत्ति रूपा काय इति, मन वचन के समास के साथ में मन वचन के द्वारा काय की भी प्रवृत्ति चलती है। इति मन वचन मन मनश्च कायाश्च मनोवचनः कायास्तेषां व्यापारा इत्यध्याहारा क्रियते। इस प्रकार से तीनों को मिला दिया, मन से वचन से और काय से, दोनों तीनों के द्वारा होने वाली क्रिया है। क्रिया के रुकते ही इति मनोवचन काय व्यापार यास्मिन, मन वचन काय के व्यापार से निरोधे सति, निरोध हो जाने पर किम भवति, क्या होता है, जब मन वचन काय का व्यापार रुक जाता है तो क्या होता है, तो कहते हैं बज्झई कम्मणम आस्पूर्णम, जो बंधे हुए कर्म हैं नूनम यानी निश्चय से बद्धते वनस्यते बाध्यते निराक्रियते व आश्वास्रवः, जो बंधे हुए कर्म हैं, जब आश्रव नहीं होता है तो बंधे हुए जो कर्म हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए जब कोई और आधार नहीं मिलता है तो बंधे हुए कर्म भी शांत समाप्त हो जाते हैं। कई बार हम उदाहरण दिया करते हैं, जिस प्रकार से किसी स्थान पर कल उस दिन बात चल रही थी ना, कहे कि 1.5 गुण हानि, 1.5 गुण हानि मतलब बंधे हुए जल में स्विमिंग पूल के समान, इधर से पानी आ रहा इधर निकलता चला जा रहा, किंतु जो ऊपर से आने वाले पानी को जब रोक दिया जाएगा, ठीक है, पानी जब नहीं आएगा तो जहाँ पर भरा हुआ पानी था उसकी शक्ति क्षीण होने लग जाएगी, और आगे चल करके जो भरा हुआ पानी अब आगे तो जाएगा नहीं, आगे तो उसको निकलने का रास्ता नहीं है बचा। अगर रास्ता कहीं कोई जो थोड़ा थोड़ा से उसका प्रयोग करते चले जाएंगे तो आगे आगे धूप के माध्यम से लोग जानवरों के पीने से धीरे धीरे जो पानी था वो भी समाप्त होने लग जाएगा। उसी प्रकार से जब आश्रव रुक जाता है तो बंधे हुए जो कर्म हैं वो भी कोई अपना विशेष फल नहीं दे पाते हैं। रुज्झई पाठे रुद्धते निराक्रियते इत्यर्थः, इस प्रकार से ये व्याकरण शब्द के आधार पर कहते हैं केशाम आश्रवः, किस प्रकार का आश्रव, कर्मणाम, किसका आश्रव, कर्मणाम नहीं कर्मों का आश्रव। क्या होता है कर्म के आश्रव का, कथम भूतानाम, किस प्रकार से कर्म है अथवा कौन से कर्म, कहते हैं मिथ्यात्व रागाद्य अज्ञान भावेन स्वयं उपार्जिता नाम मुदयागता नाम च कर्मणाम आश्रवा भावो भवति इत्यर्थः। कहते हैं मिथ्यात्व रागादि अज्ञान भाव के द्वारा, मिथ्यात्व और अज्ञान से स्वयं ही उपार्जिता नाम, जो हमने पूर्व में पहले उपार्जित किए हुए हमारे कर्म हैं, वह है उदयागता नाम, उदय में आने से कर्मणाम आश्रवा भावो, जब कर्म का आश्रव जो रुक जाता है तो ऐसी स्थिति में होता है, क्या होता है, तथा च वो बताते हैं चिरबद्धम गलई स्वयं फल रह्यम जाई जोइणम चिरकाल संजितम बद्धम कर्म जातम स्वयं गलती नश्यति। वे कहते हैं जो चिरकाल से बंधे हुए हमारे कर्म हैं वह चिरकाल से बंधे हुए कर्म फल रह्यम, वह फल से रहित हो जाते हैं, फिर वह अपना फल नहीं दे पाते हैं। जाई जोइणम चिरकाल संजितम, हे योगीजन, योगियों के द्वारा चिरकाल से बंधे कर्म हैं वह क्षय कर दिए जाते हैं, स्वयं ही गलत नष्ट हो जाते हैं। कथम किम ओ, किसकी भांति, किस प्रकार से, तो बताते हैं पक्वाम्रादि,
फल बद बद आलम्ब भावात, इस प्रकार से पके हुए फल हैं, पके हुए फल के जो आलम्बन समाप्त हो जाता है और अपने आप वो जो फल हैं वो झड़ते चले जाते हैं। इसी प्रकार से कहते हैं आलम्बाद अभाव आलम्बा अम्लव्योर एकाश्रयात्वाद इति फल रहतम स्वकीय स्वभासव फलदान असमर्थ याति प्राप्नोति। वे कहते हैं जिस प्रकार से आलम्ब आलम्बन यो एक आश्रयत्वादिति, एक आश्रय के माध्यम से दूसरा आश्रय बनता है। तो कहते हैं जिस प्रकार से फल रहतम, फल से रहत स्वकीय स्वभाशुभम, स्वयं अपने आप में शुभ अशुभ फलदान सामर्थ्यम, फलदान की जो सामर्थ्य से रहत है, याति प्राप्नोति, स्वयं फलदान की शक्ति से रहत हो जाते हैं। किम कैसे, यदेव चिरबद्धम कर्म जातम, जो चिरकाल से बंधे हुए कर्म हैं, केशाणाम किसके समान, अथवा किसके लिए, योगी नाम, योगियों के लिए, कथम भूतानाम योग नाम, कैसे हैं वो योगी, युजी समाधौ इति योगे शब्देन समाधि रुच्यते। तो कहते हैं युजी समाधौ अर्थात जो समाधि को प्राप्त हैं। समाधि का तात्पर्य जब मरण होता है उसको समाधि नहीं, समता भाव समाधि, जो अपने जीवन में समता भाव को धारण करने हैं वाले हैं, शांत भाव को धारण करने वाले हैं, अपने स्वरूप में रमण करने वाले ऐसे योगी जन हैं। ऐसे योग समाधि उच्यते, समाधि कहते हैं। योगो विद्यते ऐसाम ते योगिनस तेसाम योगिनाम, जो योगों को धारण करने वाले हैं, ठीक है, योगों को धारण करने वाले ऐसे योगी हैं। उन योगी तेसाम, उन योगियों नाम, योगियों के लिए सम्यक ज्ञानी नाम इति, सम्यक ज्ञानी होते हैं ऐसे सम्यक ज्ञानी योगियों के लिए तथा चोक्तम कहा भी है। साम्यम स्वास्थ्यम समाधिश्च योगश्चेतो निरोधनम शुद्धोपयोगित्येते भवन्ते कार्थवाचकाः। कहते हैं इति योग महात्म्यम ज्ञात्वा सर्वसावध्येन भव्य निरंतरम योग एवं ध्यातव्यम इति भावार्थः। अर्थात कहते हैं साम्यम, समता कह दें, स्वास्थ्यम, स्व में स्थिति कह दें, समाधि से समाधि कह दें, योगश्चेतो, योग कह दें। यह इस प्रकार से योगों का निरोधनम, योगों का निरोध कह दें, शुद्धोपयोगम, शुद्धोपयोग कह दें, इति एते, ये जो भी यहाँ पर कथन किए हैं ये भवंती एकार्थवाचका, ये सभी एकार्थवाची होते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया समाधि का मतलब क्या करना, यहाँ पर समता भाव को धारण करना, योगों का निरोध करना ही समाधि है। इस प्रकार से इति तत्वसार विस्तार अवतारे आसन्न भव्य जनानंद करे भट्टारक श्री कमल कीर्ति देव व्रजते कायस्थ माथुर अन्वय श्रोमणि भूत भव्यवर पुंडरीक अमर सिंह है मानसार भिंदक दिन करे स्वगत तत्व परगत तत्व मुख्यत्वेन ध्यान महात्म्यम वर्णनम नाम तृतीयम पर्वम। इस प्रकार से तत्वसार ग्रंथ के विस्तार करने वाले आसन्न भव्य जनानंद करे, निकट भव्य जीवों के लिए आनंद देने वाले भट्टारक श्री कमल कीर्ति देव के द्वारा विरचित कायस्य माथुर अन्वय श्रोमणि, जो ऐसे श्रेष्ठ हुए हैं भव्यवर पुंडरीक, भव्यों में श्रेष्ठ अमर सिंह नाम के जो हैं, जो अपने मन रूपी दिनकर को जो प्रसन्न करने वाले, दिनकर के द्वारा कमलों को प्रसन्न करने वाले स्वगत तत्व परगत तत्व मुख्यत्व ने, जिसमें स्वगत तत्व परगत तत्व की मुख्यता से ध्यान महात्म्य वर्णनम, ध्यान के महात्म्य का वर्णन किया गया है। ऐसा तृतीय पर्वम, तीसरे नंबर का जो पर्व है वो समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये ध्यान का कथन करने वाला तत्वसार ग्रंथ का तीसरा अध्याय यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार जानना चाहिए। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो।